हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज आप यहां पर सिद्ध करने वाले हैं बच्चों स्टोक का नियम और आसानी से सीख जाएंगे। स्टोक का नियम कैसे उत्पत्ति हुआ, कैसे यहाँ पर स्टोक ने अपना नियम दिया, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझाते हैं बच्चों। जैसे माना कि आपके पास एक द्रव है और उस पर कोई छोटी सी वस्तु या कोई गोलाकार कोई वस्तु है बच्चों, वो नियत वेग से गति कर रहा है। आप समझिएगा, ये आपका एक छोटा सा गोला है बच्चों, ठीक है, और ये किसी द्रव पर नियत वेग से गति कर रहा है। तो सर द्रव भी बना दो। चलो ठीक है, द्रव बनाता हूं बच्चों। ये द्रव है, एक गोला है जो किसी द्रव पर गति कर रहा है नियत वेग से। अब एक चीज तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जब भी कोई गोला किसी द्रव पर गति करेगा तो द्रव के परत जो हैं वो गोले पर चिपक कर कुछ मात्रा में आगे की ओर बढ़ेंगी। सही है कि नहीं? आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। तालाब में पत्थर फेंकना, हाँ, वो पत्थर सतह पर टकराते हुए आगे की ओर बढ़े। तो जो आपका बच्चों पत्थर है उसके चारों ओर एक लेयर ऐसी होगी, जैसे यहाँ पर जो पानी के कण है इसके साथ थोड़ा वेग से आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर जो पानी के कण है थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे, इसके साथ जो टच कर रहे हैं वो आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन इसके ऊपर का लेयर का जो वेग है थोड़ा सा और कम होगा, और ऊपर की ओर जाएंगे धीरे धीरे वेग कम होता जाएगा। और जब हम बाहरी सतह की बात करते हैं, जहां पर बिल्कुल टच नहीं हो रहा, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, वो जल आपका स्थिर रहता है। फिर से समझिए ना, स्टोक ने बढ़िया अध्ययन किया। एक वस्तु मान लीजिए, बोला कि एक गोलाकार वस्तु है, किसी तरल पर नियत वेग से गति कर रहा है। तो इन्होंने ये देखा कि जो गोले के पास वाला जो तल है, यानी जो पानी का सतह है जो गोले से टच हो रहा है, वो गोले के साथ साथ कुछ दूर तक गति करेगा। उससे थोड़ा दूर वाले कण उससे कम वेग से, और दूर वाले कण और कम वेग से, और अंततः जो दूर कण होंगे उनका वेग बिल्कुल खत्म हो जाता है। यानी जो कण जो है, जल के अणु या कण जो है गोले के संपर्क में है, जो परत गोले के संपर्क में, उसका वेग सबसे अधिक होगा। और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो उन परतों का वेग क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब बच्चों ये चीज भी तो है कि ये वेग क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि श्यान बल लगता है। श्यान बल द्रव के परतों के बीच एक ऐसा बल जो उसके अपेक्षित गति का विरोध करता है। तो श्यान बल लग रहा है, जैसे यहां पर ही ये द्रव संपर्क में है तो श्यान बल लग रहा होगा। अब वो श्यान बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है? भाई श्यान बल लगेगा ना, जैसे यहाँ पे ही द्रव के परतों तो क्या करेगा? यदि मान लीजिए गोला आगे की ओर बढ़ रहा है, इसका वेग मान लीजिए मानते हैं बच्चों v है, ठीक है, तो इसके विपरीत द्रव द्वारा एक श्यान बल लगाया जाएगा जो परतों के बीच लगता बच्चों, वो F है। वो क्या करेगा? इसके गति का विरोध करेगा। तो ये जो आपका गोला है इसकी गति किस किस पर निर्भर करेगी बच्चों? गोले का वेग कितना है, देखिएगा मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये किस किस पर निर्भर करेगा? तो बच्चों जो F है वो समानुपाती होगा। ये जो आपका द्रव है उसका श्यानता गुणांक कितना है ना, उसका श्यानता गुणांक कितना है। गोले का आकार मतलब त्रिज्या कितना है बच्चों, घातांक में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3। और बच्चों v वेग कितना है, ठीक है, वेग कितना है इस पर निर्भर करता है। ये चीज है बच्चों। और जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, तो F बराबर के ईटा आपका श्यानता गुणांक है, पावर a। आपका r क्या है बच्चों? त्रिज्या है ना। और यहाँ पे आप v करो, v क्या है ना, वेग है, गोले का वेग है। तो इस पर जो श्यान बल है इन कारकों पर निर्भर करता है। और इसी को हम विमीय सूत्र से बच्चों निकालने की कोशिश करेंगे कि जो फार्मूला होता है ये आपका 6 पाई ईटा आर भी कैसे होता है। फिलहाल अभी यहां तक क्लियर है बच्चों कि स्टोक का नियम क्यों लागू होगा। अब यहां पर स्टोक ने माना कि भाई चलो हम मान के चलते हैं एक गोला है जिसकी आर त्रिज्या है और ईटा श्यानता गुणांक वाले द्रव में भी वेग से गति करता है, तब जो श्यान बल उसमें लगने वाला इतना होगा। इसको विमीय बीज से हम निकालेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। फिलहाल यहां पर देख लो स्टोक के नियम की शर्तें। तरल समांगी और श्यान होना चाहिए, गोलाकार वस्तु का आकार सूक्ष्म होना चाहिए, वस्तु दृढ़ और उसका पृष्ठ चिकना हो तभी तो आगे की ओर बढ़ेगा पानी से टकरा करके, वस्तु का वेग तरल के क्रांतिक वेग से कम हो, तरल का विस्तार अनंत हो, मतलब ज्यादा जैसे तालाब में फैला हुआ पानी वहां पर वस्तु गति कर रहा हो। इस स्थिति में स्टोक का नियम लागू होता है। जैसे समुद्र, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ले लो, स्टोक का नियम है ना। चलिए स्टोक का नियम हम प्रूव करने के लिए बच्चों हम सहारा लेंगे, ये इसी का सहारा लेंगे। लेकिन यदि आप लोग बता सकते हो कि आपका जो के है बच्चों विमाहीन राशि है,
और बल का बीमी सूत्र कोई बच्चा बता सकता है? हाँ सर, बल बराबर होता है mL⁻²। ठीक है, के बीमाहीन राशि है, उसको छोड़ दो। श्यानता गुणांक इसके पिछले लेक्चर में कराया था। बोले सर पिछला लेक्चर तुमने देखा ही नहीं है, तो हमारे चैनल में जाकर देख लो। mL⁻⁻1 T⁻⁻1। ठीक है, इसका पावर a हो जाता है। r त्रिज्या है तो केवल लंबाई होगा बच्चों, पावर b हो जाएगा। भी आपका क्या है? वेग है। दूरी बटा समय, दूरी l बटा समय तो -1 का पावर c हो जाता है। कुछ भी नहीं, यहां पर रहने दो mL⁻²। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? देखो बच्चों, m का पावर यहां पर a है। ठीक है, समझिएगा, तो m का पावर a हो जाएगा। l का पावर a का हो जाएगा -a। यहां पर l का पावर +b, यहां पर बच्चों +a, क्योंकि यहां पर देखो ना l का पावर प्लस में है। ठीक, जो माइनस में रहेगा उसको माइनस में लिखेंगे। जैसे ये माइनस है तो t की पावर -a, यहाँ पे t है ही नहीं है। यहाँ पर बच्चों आपका, यार गड़बड़ हो गया क्या? ये c था ना? हाँ सर c था, c कर दो सर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये माइनस है बच्चों तो -c हो जाएगा। अब क्या करना है? घातांकों की तुलना करनी है। घातांकों की तुलना करनी है। जैसे देखना ना, बीमा है m का बीमा, यहाँ पर ये m का घात a है तो a, इधर m का घात कितना है? 1, तो ये a बराबर 1 आ गया। ठीक सर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आपका -a + b + c बराबर कितना है? 1 है, 1 कर दो। और यहाँ पर कितना है? -a - c बराबर -2 है ना। और बच्चों आप माइनस माइनस काट दो तो a + c बराबर 2। a का मान 1 तो c का मान 1 आ जाएगा। कैसे? 1 रखेंगे पक्षांतर हो जाएगा, घट जाएगा। 1 और 1 यहाँ पर है बच्चों, ठीक है, 1 और 1 यहाँ पर है, तो इसको हम इस पे रखेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा b का मान, इसका मान भी आपका 1 ही आएगा। करके देख लेना, 1 ही आएगा बच्चों, क्योंकि a का मान 1 रखेंगे, c का मान 1 रखेंगे तो 1 से कट जाएगा, प्लस माइनस b बराबर आ जाएगा। मतलब ABC का मान 1 1 1 आया, आप यहाँ पर रख दो। जब यहाँ पर रखोगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा k ईटा r और v। k का मान 6 पाई रख दो, खत्म कहानी। अब आप लोगों को लगेगा सर 2 मिनट में हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। देखो बच्चों, मैंने कहा ये सारा चीज नोट्स में रहता है। जिन बच्चों ने अभी तक शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स नहीं लिया वो नोट्स ले सकता है, प्रॉपर रूप से यही सब नोट्स में रहता है बच्चों। देखो बीमीबीज से स्टोक के नियम का निगमन कर रहे हैं, तो श्यान बल F है, तरल का श्यानता गुणांक ईटा है, वस्तु की त्रिज्या r है तथा वस्तु का वेग कितना भी है। तब बच्चों बल जो है किस किस पर निर्भर करता है? ईटा यहाँ पर आप देख सकते हैं, r की पावर b पर, v की पावर c पर, इन चीजों पर निर्भर करता है। तीनों को जब मिलाकर लिखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, F समानुपाती ईटा a r b, ये c है बच्चों। क्या है? c है। क्या है? c है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा F बराबर के ईटा a r की पावर b, v की पावर c। ये c है ना, c है। अब इन सब का आपको क्या लिखना पड़ेगा? बीमी सूत्र। और के बीमाहीन राशि है, पहले हमने बीमी सूत्र, ये बल का है, ये आपके श्यानता गुणांक का, दूरी का l, वेग का हो गया। फिर आप a का पावर है a कर दो, b है, फिर c है, घातांकों को जोड़ दो बच्चों, फिर तुलना कर दो। जब तुलना करोगे यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा। भाई a का मान 1 है, यहाँ पर रखोगे तो c का मान 1 आ जाए। देखो a का मान 1 है ना, यहाँ रखोगे बच्चों तो c का मान a है 1, 1 पक्षांतर होगा तो 2 - 1 तो c बराबर 1 हो जाएगा। c बराबर 1, फिर आप इसमें रख दो a और c का मान, तो b का मान 1 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, ये आपका आ गया बच्चों, है ना। अब यदि हम k का मान 6 पाई रख दे तो ये स्टोक का नियम आ जाता है। ठीक है, k का मान बीमीबीज से ज्ञात नहीं किया जा सकता। प्रयोगों द्वारा छोटे गोले के लिए k का मान 6 पाई होता है, इसलिए यहाँ पर k का मान 6 पाई रख दिया गया और यही स्टोक का नियम है। प्रूफ हो गया। किस बच्चे से नहीं बनेगा बताओ जरा। बस आप लोगों से गुजारिश यही है कि जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है, यदि 11th क्लास के फिजिक्स का प्रॉपर नोट्स चाहिए तो मात्र 100 रुपये लगता है बच्चों, और शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। आपको कॉन्टैक्ट करना है, नोट्स लेना है तो ले सकते हैं। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।